हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है अ बॉडी ऑफ मास 100 kg। एक बॉडी जिसका मास 100 kg है इज लिफ्टेड अप बाय 10 मीटर। उसे 10 मीटर तक की हाइट तक उठा लिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहला। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट। और आपको जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए, इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन और उन्होंने पूछा हमसे पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही हमारे एक ही फॉर्मूला से निकलेंगे, दैट इज mgh। तो हमारा ये हो गया mgh। m है हमारा 100 kg, g है हमारा 10 और हाइट है हमारा 10। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आ गया 10,000 जूल। यही हमारा वर्क डन है और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ बॉय वेइंग 50 kg। एक बॉय जिसका वेट 50 kg है क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर। वो 100 मीटर की हाइट तक चढ़ा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। आप वर्क डन निकालिए और बताइए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी है। हमें ग्रेविटी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और हमसे ये जो दोनों चीजें पूछी गई हैं, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही सेम है, mgh। तो m है 50, g है 100 और h है 9.8। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49,000 जूल। तो यही वर्क डन होगा, वर्क डन बाय बॉय और पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय हिम। दोनों का आंसर हमारा सेम रहेगा। आइए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है To what height should a box of 150 kg। एक बॉक्स जिसका वेट 150 kg है उसको कितनी हाइट तक लिफ्ट करें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 7350 जूल हो जाएगी। अगर ग्रेविटी जो है वो दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हाइट निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय m इंटू जी। पोटेंशियल एनर्जी है 7350 जूल, मास है 150 और ग्रेविटी है 9.8। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 73550 इंटू डेसिमल हटाकर ऊपर 10 लगा दिया। 5 3 जा 5 2 जा। अब ये हमारा किससे जाएगा, 7 1 जा 7 7 4 जा 28 5 5 आ गया। हमारा आ गया 5 मीटर। मतलब हमें उस बॉक्स को 5 मीटर तक की हाइट तक उठाना पड़ेगा, तब उसका जो वर्क डन होगा ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 7350 जूल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक बॉडी जिसका मास 2 kg है। एक मिनट। एक बॉडी जिसका मास 2 kg है thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। उसे 20 मीटर
पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर उछाला गया, ठीक है, व्हाट विल बी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, जबकि g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन नहीं, एनर्जी ड्यू टू मोशन है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m है 2, v है हमारा 20, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई 400 जूल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है, अ कार इज बीइंग ड्रिवन एट अ फोर्स ऑफ 2.5। पहली बात 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 की 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 न्यूटन फोर्स से एक कार को ड्राइव किया जा रहा है, जिसकी कांस्टेंट स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक 2 मिनट्स टू रीच टू अ सर्टेन प्लेस। उसे एक प्लेस पर जाने में 2 मिनट लग रहे हैं। आपको वर्क डन निकालना है। तो इसमें डेटा थोड़ा सा अजीब सा कंफ्यूज करके दिया गया है, कोशिश करेंगे कंफ्यूज ना हो। तो 2 मिनट के सेकंड बना लीजिए, 120 सेकंड। पहले तो हमने यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा वर्क डन के लिए, क्योंकि f दिया हुआ है और f इंटू s का फॉर्मूला लगेगा, तो हमें पहले s निकालना पड़ेगा। s निकालने के लिए हम अपनी सेकेंड मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि डेटा हमारा ऐसा ही गिवन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटी गिवन नहीं थी। अब ग्रेविटी गिवन नहीं थी तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये बताइए क्या होगा, ग्रेविटी कितनी लेंगे इस क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। A car is being driven by a force of 2.5 into 10 raised to power 10 Newton, traveling at a constant speed of 5 meter per second. It takes 2 minutes to reach to a certain place. Calculate the work done. अब यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना था, जिसके लिए क्योंकि हमें फोर्स न्यूटन में दी गई है तो F इंटू एस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें S निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर S निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें हमारे पास डेटा में एक्सेलरेशन हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है। अब एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? ध्यान से जब हमने पढ़ा क्वेश्चन को तो उसने बोला car is running at a constant speed. When car is running at a constant speed, then acceleration is 0. क्यों है 0? क्योंकि कार कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है। तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। U है आपका 5, T है आपका 120, हाफ A हो गया 0 और T का स्क्वायर हो गया 120 का स्क्वायर, ये हो गया 600, और ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारा ही 0 हो गया, तो S हो गया 600 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है। अब S हमारा 600 मीटर आ गया और मुझे वर्क डन निकालना था। वर्क डन होगा F इंटू S, 2.5 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 600। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, मैं आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। 25 6 जा 150, 2 0 मैंने ये लगाई, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, 10 की पावर 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया वर्क डन जूल। अगर आप इसको इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन
अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसे लिखेंगे? जो वर्क डन आया आपका वो आया 1500 इंटू 10 की पावर 10 जूल। यही आया ना हमारा। थोड़ा सा नीचे लिखूं, एक मिनट दोबारा लिखती हूँ। वर्क डन जो आया मेरा वो आया 1500 इंटू 10 की पावर 10 जूल। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। स्टैंडर्ड नोटेशन में जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो पहले न्यूमरिक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल कैसे खिसका रहे हैं हम? 1500 था, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आया 3 डिजिट डेसिमल खिसकाया तो 3 को पावर में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये इस साइड हमने इसको घुमाया। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल। तो वर्क डन हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल। इस तरीके से हमने आज कुछ न्यूमेरिकल करे हैं। बाकी न्यूमेरिकल कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।